हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला यूनिट क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्लाइमेट के बारे में है। तो क्लाइमेट शुरू करने से पहले हमें कुछ एक बेसिक्स हैं जो कि हमारे क्लाइमेट यूनिट के अंदर पूरी हेल्प करेंगे और वो टॉपिक आसानी से हम समझ सकेंगे। तो उससे पहले कुछ एक बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने ज़रूरी होंगे। उससे क्या है, क्लाइमेट टॉपिक हम आसानी से समझ जाएंगे। इसमें पहला है पोजीशन ऑफ द अर्थ। कि अर्थ की पोजीशन हम जानते हैं कि साल भर बदलती रहती है, क्योंकि ये क्या है, अर्थ क्या है, एक मूविंग बॉडी है, हमेशा परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर। तो कुछ एक विशेष दिन इसकी कुछ तिथियां, जैसे 21 जून को जो अर्थ की पोजीशन है वो इस तरह होती है कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल लंबवत चमकता है, यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, या हम ये कहें कि सूर्य की किरणें बिल्कुल इसके ऊपर सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा के ऊपर। और इस डायग्राम को आप 3D इमेज माने, ग्लोब माने, तो इसके चारों ओर क्या है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये तो है 21 जून को। 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, साउथ हेमिस्फीयर के अंदर 23.5 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, और इस रेखा को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 जून, उसके बाद 23 सितंबर सूर्य फिर नीचे आना शुरू होता है, तो इक्वेटर के ऊपर लंबवत चमकता है। फिर सितंबर के बाद दिसंबर के अंदर 21 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर लंबवत होता है, और फिर वापस जब 21 मार्च आता है तब सूर्य क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर बिल्कुल लंबवत होता है। तो ये चारों तारीख आपको दिमाग में होनी चाहिए आपके। और सूर्य की जो अर्थ की पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, और इस इतनी जगह के बीच ही सूर्य की किरणें क्या है, साल भर ज़्यादा लंबवत पड़ती हैं और बदलती रहती हैं। बाकी जगहों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और जब सूर्य यहाँ होता है दिसंबर के अंदर, तब उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दी की ऋतु होती है, उनको सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी मिलती हैं, तो इंसोलेशन कम प्राप्त होता है। इसी तरह जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध के अंदर चमकता है, तब दक्षिणी गोलार्ध के जो क्षेत्र हैं उनको सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो ये पोजीशन ऑफ द अर्थ। उसके बाद लैटिट्यूड्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं लैटिट्यूड के बारे में, किस तरह निर्धारित किए जाते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। लो लैटिट्यूड्स कौन से होंगे, ये आप देख रहे हैं। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, हमारी जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री है, तो बिल्कुल लो है, सबसे लो। इससे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे लैटिट्यूड्स क्या है, हाई होते जाएंगे। तो 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक हम क्या मानते हैं, लो लैटिट्यूड मानते हैं। और 23.5 से 66.5 तक हम इन्हें मिड लैटिट्यूड या मध्य अक्षांश कह देते हैं, और ऊपर पोल्स के पास दोनों तरफ इनको हाई लैटिट्यूड्स नाम दिया जाता है। तो इनको भी आपने ध्यान में रखना है लैटिट्यूड्स को, क्योंकि इनकी भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो उससे क्या है, आसानी से हम समझ पाएंगे। उसके बाद जोन्स, कटिबंध, ये आप छोटी क्लासों के अंदर कई बार नाम सुन के आए हैं। तो वो होते क्या हैं,
जो 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे, या हम कहें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन या रीजन कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। क्योंकि अभी हमने देखा कि सूरज इनकी किरणें क्या है, इतनी जगह के बीच ही लंबवत होती हैं सारा साल, तो ये क्या है, ज़्यादा इंसोलेशन मिलता है, तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ, तो उष्ण नाम दिया गया है। फिर 23.5 से 66.5 तक जो ये क्षेत्र है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, इसको टेम्परेट जोन हम कहते हैं, हिंदी में कहें तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। और जो ये क्षेत्र है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर पोल के आसपास है, इनको हम क्या कहते हैं, फ्रिज्ड, यानी बहुत ठंडा शीत कटिबंध प्रदेश कहलाते हैं ये। तो इन तीनों जो ये हमारे कंसेप्ट हैं, इनको आपने हमेशा दिमाग के अंदर रखना है कि एक तो अर्थ की पोजीशन, कि सूर्य के सामने किस प्रकार ये झुकी हुई है, कौन सा हिस्सा सूर्य के ठीक सामने है, किस तारीख को, ये ध्यान में रखना है। और लैटिट्यूड्स, कौन से निम्न अक्षांश होते हैं, कौन से मध्य अक्षांश, कौन से उच्च अक्षांश, और इसी तरह जो कटिबंध हैं, जोन्स हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और शीत कटिबंध प्रदेश। तो कल हम हमारा जो क्लाइमेट यूनिट है उसको शुरू करेंगे। थैंक यू।